हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। राम संकीर्तन की जय। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं कलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणाधानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् च सद्गुणमिलिता श्रीविशाखान्विताम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। कम से कम तीन या चार खंड के बाद अभी हम लोगों ने यहाँ पर भागवत कथा शुरू करेंगे। होता क्या है कि हम लोग थोड़ा सा स्मरण यानी कि कथा रंगत में आते तो
किसी ना किसी का फोन बजता है, फिर वो लोग फोन में चले जाते हैं, फिर वो जो रंगत होती है वो चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर संसार की सबसे बड़ी रंगत कौन सी है? केवल भगवान का नाम ही तो है, नाम और कथा है। नहीं, मोबाइल का रंग हो जाता है। तो अपना अपना जो मोबाइल हो साइलेंट पर रखिए। अभी कम से कम 4 संडे हमारा गैप हुआ भागवत कथा में। तो माता जी को छोड़कर मुझे बता देना कि हम लोग कहाँ पर थे, लास्ट में कौन सी कथा में थे। धारे गया है तो हो गई, कितने लोगों के ध्यान में? कृष्णा तो बड़ा हो। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो कथा की थी सिद्धिविनायक मंदिर में प्रहलाद महाराज जी के, तो वहाँ के बाद में शायद एक संडे हम लोग भी वृंदावन गए थे, उसके बाद में की तो संपर्क भी नहीं हुआ, इनकी कथा तक हम लोग आए नहीं भागवत कथा। तो प्रहलाद महाराज की कथा क्या हुई थी लास्ट में, वही हुई थी। देखिए प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा थी वो सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा कौन सी थी कि विश्वास के बल पर बने रहो, भगवान जो कर रहे वो ठीक है, उनके लिए जो हमारे लिए अच्छा होता है वही भगवान करते हैं। तो ये हमने लास्ट में क्या देखा था, भागवत देखा था। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं हमारी श्रवण शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए, इतनी प्रबल कि अगर रात में भी अगर हमें अचानक से याद है कि चौथा संडे हमने क्या सुना था या उस समय हमने क्या सुना, तुरंत हमको क्या होना चाहिए, स्मरण होना है। तभी जाकर क्या होगा, अंत काले च हमें स्मरण मुक्त हुआ। अगर हमने एक कथा सुने बाद में ध्यान में नहीं रहा तो अंत काल में क्या स्मरण होगा? अंत काल में जो स्मरण है फिलहाल इस समय वही होगा। इसलिए श्रोता और सोता, श्रोता और सोता, श्रोता का मतलब सुनना, श्रोता का मतलब सुनना। हम श्रोता कितने और हम सोता कितने हैं? संसार का श्रोता देखो, हमारे कान जो होते हैं ना, संसार की ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो आज तक हम लोगों ने यहाँ पर फिट की, हालांकि नहीं भी चाहेंगे तो भी हमें को कभी कभी हो याद आती है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें उस चीज के प्रति रुचि है, उस चीज के प्रति हमारा एक भाव है। हमें लगता है कि सुनने से हमारा बेनिफिट कुछ ना कुछ होगा। तुकाराम महाराज बताते कि जिनके कान भगवत भजन नहीं सुनते, भगवत हरि कथा नहीं सुनते, वो सर्प के मराठी में भीड़ म्हणतात। जहाँ सर्प जाके जहाँ रहता है ना, नाग जहाँ रहकर बिल, वो बिल ही बोलते हैं। तभी हम लोग अगर इनको सर्प का बिल बना दे या भगवान नाम का बिल बना दे, हमारे ऊपर डिपेंड है। कथा सुनो तो ऐसी सुनो कि हमेशा हमको क्या होनी चाहिए, वो स्मरण होना चाहिए उसका। जैसे आपने भजन गाया, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। ये 9 भक्ति के प्रकार है, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये 9 प्रकार की भक्तियां है। लेकिन सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण। जिनका श्रवण बढ़िया है वही इस मार्ग में अंत तक टिका रहे। जिसका श्रवण बढ़िया नहीं है तो इस मार्ग पे कभी टिक ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ की शुरुआत होती है श्रवण से, बाद में होगा आपका कीर्तन यानी कि भजन नाम स्मरण, और बाद में उसका होगा स्मरण। फिर उसके आगे जाकर दास्य साक्य अर्चनम वंदनम पाद सेवनम, ये फिर आगे की भक्तियां है। हम लोग देखो कितने लोग सत्संग करते, वो कहते कि हमें भगवान की हम मूर्ति मंदिर मूर्ति भृति में हम लोग मानते नहीं इसको। 9 भक्ति की शुरुआत है श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। अर्चनम, अर्चन का मतलब होता है विग्रह की सेवा, अर्चना करना। वंदन का मतलब होता है भगवान को देखते ही वंदन करना। पाद सेवन का मतलब भगवान के चरणों की सेवा करना। साक्य का मतलब भगवान के साथ एक सख्य भाव के साथ हमारा संबंध रखना। लेकिन ये कब है? जब श्रवण कीर्तन स्मरण होगा। तो ये तीनों चीज अगर आपकी पक्की है, और उसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट कौन सी बताया उन्होंने? श्रवण। अगर आप लोगों को भगवान के भक्ति में की विग्रह की सेवा में रुचि नहीं, इसका मतलब आपका श्रवण नहीं हुआ है। अगर आपको धर्म ग्रंथों में साधु संतों की वाणी में अगर आपकी रुचि नहीं, इसका मतलब आपका अब तक आपने श्रवण किया ही नहीं। ये फिक्स है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सभी ग्रंथ हमको बता रहे। अगर हमारी श्रवण शक्ति बढ़िया नहीं है तो समझ लेना हमने यहाँ तक कुछ पूछे ही नहीं फिर हम लोग। इसलिए सभी का मत एक ही चीज पर आते हैं
यहाँ तक कि भक्तिपाद तो यहाँ तक बताते हैं, वक्ता चाहे जो हो, वक्ता चाहे जो हो, श्रोता बढ़िया होना चाहिए। कौन बढ़िया होना चाहिए? श्रोता। वक्ता तो वक्ता के स्तर पर जो देखेगा, बोलेगा, जो भगवान को प्रेम तो बोलता रहेगा, लेकिन श्रोता सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर आपने किसी के भी मुख से अगर भगवत भजन सुना और आपको यहाँ पर लगा ना, तो समझ लेना आपका बेड़ा पार है। और वक्ता के लिए समझो ब्रह्मा जी भी आए, नारद जी भी आए, लेकिन हम सुनने के लिए हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या फायदा? तो हमारा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। तो इसलिए श्रोता अच्छा बनो। अच्छा श्रोता का मतलब क्या होता है? जो सुना है उसको यहाँ पर एक फोल्डर बना दो, यहाँ पर उसको फिट कर दो। जैसे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में 17 में, चलो 2021 का फोल्डर ओपन किया तो तुरंत उस डे का पूरा डाटा हमारे पास चला आता है। उसी तरह यहाँ पर आप एक फोल्डर बना दो, भागवत का फोल्डर बना दो, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चौथा स्कंद, पांचवा, छठवा, सातवां, जितने स्कंद है, रामायण का कोई फोल्डर बना दो कि भाई राम जी जब वनवास गए थे, केवट मिला था, केवट कौन सी कथा हुई, शबरी माता के साथ कौन सी कथा हुई, अहिल्या के साथ कौन सी कथा हुई उनकी, तो पूरा वो आप क्या करवा दो, एक फोल्डर। और यही फोल्डर अंत समय में खुलेगा। कब खुलेगा? अंत समय में। लोगों के पास फोल्डर है, हम लोग के फोल्डर नहीं है, ऐसा है। कौन से फोल्डर है? सब संसार के, जो अंत समय में खुलते ही नहीं है। और खुलेंगे तो भी कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। लेकिन जिसका अंत समय में भगवत भजन का फोल्डर, और ये खुलता है, ये फोल्डर का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। भगवान कहते नमे भक्त्या प्रणश्यन्ति, जो मेरे भक्ति में लगा हुआ है उसका पूरा भार, जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। और ये कौन कह रहे? स्वयं भगवान। लेकिन हमारा विश्वास है संसार पर, जिसने संसार ने आज तक सभी को धोखा दिया है। एक बंदा मुझे ऐसा बता रहा कि जिसे संसार ने धोखा नहीं दिया। हम जिस कथा में अभी जाने वाले हैं ना, वो संसार के ऊपर ही कथा है, बहुत सुंदर कथा है। इसलिए भैया जो सुन रहे हो ना, मैं अगर कोई पूछूं कि गए संडे आपने क्या सुना, या 4 संडे के पहले भी मैं पूछूं क्या सुना, तो तुरंत क्या होना चाहिए? फाइल खुल जाना चाहिए। फाइल नहीं खुल रही तो हमने उसको सेव किया ही नहीं। फिर देख तो लिया लेकिन सेव किया नहीं। जैसे हमने फोन मोबाइल में कोई अगर फोटो कोई वीडियो देखा, हम लोग क्या होता है, सेव किया था कि आपने नहीं ना, फिर छोड़ दो। सेव नहीं किया था, फिर दिखने वाला उड़ गया, वो चला गया, आया और चला गया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो कथा जो सुनते हो ना, सुनने के बाद कहाँ उतारो? हृदय में। इसलिए कहते कर्ण रसायनम, भगवान की कथा ये कानों का रस है। जैसे रस कहाँ से पिया जाता है? रस बोले तो फिर वो मुख से खाने वाली चीज हुई ना, लेकिन भगवान की कथा कहते कर्ण रहे, कानों के रस है, रस है कानों का। ये भगवत कथा रस के माध्यम से कहाँ उतरेगी? हृदय में उतरेगी। एक महात्मा थे, बोलते कि श्रवण शक्ति कितनी बढ़िया होनी चाहिए, श्रवण शक्ति कितनी बढ़िया। शायद मैंने इसके पहले एग्जाम्पल आपको बता नहीं, फिर भी बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल चाहे हम कितना भी सुने, हम लोग को ध्यान में रहता ही नहीं। बोले एक मूर्तिकार था जिसने मूर्तियां बनाई थी। क्या बनाई थी? मूर्तियां। और उसने 3 मूर्तियां बनाई थी। कैसी बनाई थी? 3 मूर्तियां बनाई थी। अब जो 3 मूर्तियां थी, तीनों दिखने में एक जैसी, एक ही धातु के, तीनों के रेट जो कीमत थी सब अलग अलग। कितने लोगों को पता है? आप लोगों को पता नहीं? एक मूर्ति ऐसी थी जिसकी कीमत थी 1000 रुपए, दूसरी की भी 1000 रुपए, और तीसरी की थी 1 लाख रुपए। दोनों की कितनी कीमत है? 1000। और जो तीसरी मूर्ति उसकी कितनी? 1 लाख। अब भाई वो दिखने में सब कुछ सेम है, समान है, कोई इतना भी तिनका का भी उसमें अंतर नहीं है। तो सब लोग देख के चले, बोले 1000, 1 लाख, 1000, 1 लाख। तो सो मूर्तिकार को पूछते, भैया इतना फर्क क्यों? बोले ये मूर्ति है ही ऐसी है। बोले क्यों, इसमें क्या फर्क है? बोले बताता हूँ। तो बोले जो एक वो क्या करते हैं, ऐसे तार लेते, धागा लेते, धोरा, और एक मूर्ति के कान में डालते, जो यहाँ से होती है 1000। कितनी की होती है? 1000। दूसरी के कान में डालते, वो धोरा मुंह से बाहर आता है, बोले ये भी 1000। और जो तीसरी में की जो कान में डोरा, तो डोरा अंदर ही चला जाता है, अंदर ही चला जाता है, अंदर ही चला जाता है। बोले ये है 1 लाख रुपए की। तो पूछने वाला कहता है, भैया लेकिन चलो ठीक है, डाल इधर से डोरा डाला आपने, यहाँ से डोरा बाहर निकला, यहाँ से डाला तो एक मुख से बाहर निकला, और तीसरा तो इसका समझाने का, आप हमको जो समझाना चाहते, क्या समझाना चाहते हो प्रॉपर?
तो कहते हैं कि समाज में ऐसे 3 क्वालिटी के लोग होते हैं। जो लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे सुन तो लेते, यहाँ से सुनते हैं सत्संग, यहाँ से तुरंत वहीं पर निकाल देते हैं, यानी कि वो यहाँ से बाहर भी नहीं जाते। तभी यहीं से उनका यहीं सुनो, यहीं पर खाओ, यहीं पर दो, यहीं पर सुनो, यहीं पर छोड़ो। वो यहाँ तक कि वो बाहर किसी को जाके कहते भी नहीं, ये हुआ वो भी 1000 रुपये। दूसरे भी वो लोग हैं जो सुनते भी है और कहते भी लेकिन फॉलो नहीं करते। अनंत वाचाल समाज में कितने रामायण कथाकार है, भगवान कितने लोग प्रवचन कीर्तन कथाएं कर रहे हैं, लेकिन वो केवल सुनते और कहते हैं, फॉलो कुछ नहीं। वो भी यहाँ पर नहीं उतारते, वो भी यहाँ पर। अरे तीसरी मूर्ति बोले 1 लाख रुपए की, बोले वो सुन रही है और वो पूरा कहाँ जा रहा है, उसके हृदय की तरफ जा रहा है। बोले ये है 1 लाख रुपए वाली। इसलिए सुनना तो ऐसा सुनो कि वो कहाँ पर उतरे। हम लोग क्या करते, कभी सुन भी लेते कि वो बोलने के हिसाब से लेते। अगर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना अभी सभी को, भाई आप कुछ बोलो, तब तुरंत हम आधा 1-1 घंटा तो बोल ही सकते हैं, लेकिन फिर हमारा साधन भजन पूजन क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका मतलब हम बोलने में तो होशियार हो गए, वक्ता तो हम लोग बन गए, लेकिन श्रोता अब तक हम लोग बने नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रोता बनो, बढ़िया श्रोता बनो। होल्डर ऐसा बनाओ कि उसका लॉक भी अपने पास ही रखना, पासवर्ड किसी को बताना नहीं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी कहते रामसुखदास स्वामी बहुत अच्छी बात बताते हैं, बोले 3 प्रकार की वासनाएं होती है संसार में। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। दैहिक वासना, लौकिक वासना, और अंत में इस मार्ग में आध्यात्मिक में आने के बाद और एक वासना जागृत होती है, वो है शास्त्र वासना। दैहिक वासना का मतलब क्या होता है? हम लोग सब कुछ तो करते हैं यहाँ पर, आध्यात्मिक घूमते घूमते सब कुछ है, लेकिन पूरा टारगेट क्या होता है? इस शरीर को सुख कैसे मिले, इस शरीर को सुख कैसे मिले। ये हुई कौन सी वासना? दैहिक वासना। तुकाराम महाराज बताते, नाशिवंत देह जाणार सकळ, 8वे गोपाळ तेची हित। हमचा हाथ, ये जो शरीर है, ये ऐसा भी सड़ा हुआ चीज है, बस ऊपर से थोड़ा सा ये चमड़ा बिमड़ा बढ़िया लगाया इसलिए अच्छा लग रहा है, लाली लिपस्टिक पाउडर ब्यूडर दाढ़ी पीढ़ी सब करते हैं, बादल थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा खरोच आने दो, थोड़ा सा खरोच, अगर वो सड़ जाएगा ना, फिर हमको पता चलेगा, फिर अंदर क्या दिखता है? सब मांस ही मांस दिखता है। तो बोले ये शरीर है, ये ऐसा जाएगा, इसलिए इसकी वासना भी खराब है। और ये होती लौकिक वासना। लौकिक वासना मीन चलो हम लोग भक्त हो गए, हम लोग भजन कर रहे, कुछ लोग हमको देखे, कुछ लोग हमको देखे, देखने के बाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रणाम प्रणाम। एक हुई कौन सी वासना? लौकिक, यानी कि भक्ति का भजन भी कर रहे हैं, भगवान की शरण भी जा रहे, लेकिन कुछ स्तुति पाने के लिए जा रहे। संसार से क्या चाहते हम लोग? स्तुति चाहते। देखो अगर हम कोई अच्छा कार्य करें, कोई स्तुति ना करे ना, हमको आनंद नहीं आता। हम लोग अंतर्मुखी होकर हम लोग आनंद नहीं लूटना चाहते। हम लोग कैसे हुए हैं, हम लोग अगर कुछ खाते भी है, कुछ चीज भी लाते हैं ना, उसमें हमें सुख नहीं है। हम लोग अगर कोई चीज लाते हैं, कुछ कार्य करते हैं, समाज में रहकर, जिस जगह पर रहकर, अगर उस कार्य की कोई स्तुति ना करे ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई स्तुति करे तो लगता है हाँ अब हमारा पैसा वसूल हो गया, क्योंकि इन्होंने हमारी स्तुति की। तो हम लोगों का अंतर्मुखी जो सुख है ना, तुझा है तुझा पास ही परितु सुख हमें हमारे पास ही है, लेकिन उसको हमको सुनना चाहिए। इसके माध्यम भगवान की कथा और कथा के माध्यम इसको हमको भोगना चाहिए। और तीसरी कौन सी वासना मैंने कही? कभी कभी इस मार्ग में आने के बाद, ज्यादा पठन होने के बाद भी, शास्त्रों का ज्यादा नॉलेज हो जाने के बाद भी क्या होती है बाद में? शास्त्र। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट कि हरि की कथा के प्रति प्रेम रखना। किसके प्रति प्रेम रखना? हरि की कथा के प्रति। अगर कथा के प्रति प्रेम है, आपको चाहे कुछ नहीं आ रहा है, ना संस्कृत आ रहा है, ना आपको कुछ पढ़ने आ रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं महाराज। भगवान के साथ अगर कनेक्शन को अगर निर्माण करना है या ज्वाइन करना है, आपको चाहे कुछ आए ना आए। हालांकि स्वामी भक्तिपाद तो यहाँ तक बताते हैं, पढ़े लिखे बंदे से, यानी कि अच्छा क्वालिटी बाज इंसान से, तो जो अंगूठा छापे ना, वो 1000 गुना भगवान को पाने की उसकी फुल चांसेस है। क्योंकि जो क्वालिटियां होती है ना हमारे अंदर, कुछ गुण, तो गुण क्या करते हैं? हमें वहां जाने से रोक देते। आप वहां पर जा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। जैसे कोई लिखा पढ़ा नहीं, उसका कोई कहीं पर डिमांड नहीं, उसको कोई हाय हेलो नहीं कर रहा है, उसके पास कोई देख नहीं रहा है ना, तो प्रामाणिकता से जो हाथ में सेवा पड़ी हो
क्योंकि उसको पता है हमें तो कोई देखने वाला। लेकिन अगर समझो कुछ नाम है, कुछ पद है आपके पास, कोई प्रतिष्ठा आपकी बनी हुई है समाज में, अगर आपको मंदिर में आपको कोई मिले प्रभु जी चप्पल को उठाओ और एक साइड में रखो, लिख के देता हूं, लिख के झुकना ही नहीं होगा, नहीं होता हमसे। और ये फिर भगवान को अच्छा नहीं होता। भैया देवा पुढे मानुस कुछ नहीं हो सकता हमारा। जो यहाँ पर नम्र है, पूरी तरह से समर्पण है, उसी के पूरे चांसेस है। तुनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु ने कहा है कीर्तनीय सदा। सदा का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, नॉन स्टॉप। कीर्तन में कौन रह सकता है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि, जो नम्र यानी घास से भी नम्र हो, पेड़ से भी सहनशील हो, वैसे ही बंदे कीर्तनीय सदा हरि रह सकते ही, अन्यथा नहीं। आप लोग भक्तमाल कथा जो ग्रंथ है या महाराष्ट्र में कहते हरि विजय ग्रंथ, कभी उठाकर देखना, जिन जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया उनका नेचर क्या था। उनको अपने देह से, मान सम्मान से दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं था। दिया ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। अगर आपने हमारा आओ भगत स्वागत किया तो भी ठीक है, और आपने दरवाजे पर कहा कि प्रभु जी कल आना तो भी ठीक है। ऐसे नेचर से कौन प्रसन्न होते हैं? उनको बहुत अच्छा लगता है भगवान को। अरे जिन गोपियों के भगवान कहते हम ऋणी है, जिस राधा रानी को कहते भगवान ये मेरा ही स्वरूप है, तो वो राधा रानी को भी जब अहंकार हुआ तो भगवान ने उनको भी त्याग दिया। गोपियों का अहंकार हो तो भगवान ने गोपियों को भी, भगवान को अच्छा नहीं लगता। नम्र बने रहो, यहाँ पड़े रहो उनके चरणों में, बस फिर देखना उनको उद्धार करना पड़ेगा। क्योंकि उनका तो एक ही तो काम बचा है हमारा, कि मेरे भक्तों का कैसे उद्धार किया। तो लास्ट में हम लोग कहाँ आए थे भागवत कथा में? प्रहलाद महाराज की कथा। फिर आगे परीक्षित महाराज। चलो ठीक है, हम थोड़ा देखते हैं अभी कितने लोगों ने शुरुआत से भागवत सुना। अच्छा ये बताओ कि किन किन लोगों का संवाद हुआ आज तक, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे शुरुआत से बताना, नारद मुनि, शुरुआत से बता देना आप कितने लोगों ने सुना। हम थोड़ा देखते तो है, थोड़ा चेक तो करते हैं। फिर श्रोता 1 लाख वाला कौन है, 1000 वाला कौन है, पता चलेगा। भक्ती मातानी, सुरुवात नैमिषारण्यामध्ये सुत गोस्वामी शौनकादी मुनी हे बसलेले आहेत आणि त्या संवादात, तो उसी संवाद में से फिर कथा के ऊपर कथा, फिर परीक्षित महाराज आए, प्रहलाद महाराज आए, ध्रुव महाराज आए, नारद जी आए, भक्ति महाराज आए। ये शुरुआत कहाँ पर हुई? सुत गोस्वामी शौनकादी ऋषि से हुई। तो इस संवाद को भी लिख लेना। दुनिया का हिसाब किताब हम लोग लिखते रहते हैं ना, कभी हरि कथा का भी हिसाब लिखना, क्योंकि यही हिसाब वहां पर अंत तक वहां पर लिखा जाएगा। तो प्रहलाद महाराज तक हम लोग आए थे। बहुत सारे संवाद है इसमें, लेकिन संवाद आप लोग ध्यान में रखना। देखो संवाद अगर ध्यान में हो गया तो दोनों संवाद में से जो कथा है वो आपके, जैसे मैंने कहा था माता जी को एक बार कि हम लोग एक भागवत के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, यानी कि एक छोटा सा होगा, वो 4 या 5 पेज का ही होगा, लेकिन उसमें आपको किसका संवाद से कथा तुरंत। प्रभु मैं आप सबको, सभी लोगों को छाती ठोक के एक बात जरूर कहूंगा, जिस दिन आपको हरि कथा में रुचि निर्माण होगी ना, रुचि सचमुच रुचि, आपके संसार के बातों में आपको रस आएगा ही नहीं। भले आप बोलोगे, व्यवहार में आपका चलेगा, लेकिन रुचि और रस कहाँ आएगी? अपने आप आपके आंखों से अश्रु आएंगे कथा सुनते ही, नाम लेते ही। ये आने चाहिए। अगर ये आते ही इसका मतलब हम सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जमा हो रहा है। अगर हम नहीं सुन रहे, ना आंखों से अश्रु आ रहे, ना शरीर पे जो तरंग आती है ना, जो लहर छाती है, कभी कभी देखो लोग कहते हैं हमने वो पिक्चर देखा और ऐसा सीन आया कि मेरे रोमांच काटे खड़े हो गए। क्या हरि कथा में भी होता है, ये भगवत भजन में भी होता है, लेकिन ये कब होगा? जब आप सुनोगे, यहाँ उतारोगे, तो आपको भी रोमांच होगा, आपके भी ये रोमांच ऐसे खड़े होंगे बाल। ये अष्ट भाव में ये भाव सब आते हैं, लेकिन और देखना ये जो फीलिंग होती है ना, आपको एक धारस बांधती है। क्या बांधती है? धारस। तुकाराम महाराज देखिए, मरने के लिए भी तैयार थे। नामदेव महाराज देखिए, मर जाऊंगा लेकिन भगवान आपको छोड़ूंगा नहीं। नरसिंह मेहता देखिए, मरने के लिए तैयार हो गए लेकिन छोड़ने। मीराबाई देखिए, सामने प्याला पड़ा है, जहर का बोलते, दासी बता रही है इसमें जहर है, भोग लगाए ना खत्म, पी लिया।
कितनी ताकत आती है सब, ये हम लोगों में है ताकत? बिल्कुल ताकत नहीं हम लोगों में। क्यों? क्योंकि हमने आज तक वैसा नाम लिया ही नहीं, हमने आज तक वैसी कथा सुनी नहीं, ना वैसे कभी समर्पण का भाव हमारे अंदर कभी निर्माण हुआ। महाराज हम लोग बचे ना बचे, समझ लेना ये 2 साल जो कोविड के गए, एक हमको एक सुवर्ण संधि है। क्या है? सुवर्ण संधि। वो 2 साल में जो सांप सीढ़ी चल रही थी ना, तो सब बड़े बड़े सांपों के मुख से हम लोग निकले हैं, कुछ कुछ तो वहां तक पहुंचे और नीचे चले आए, यानी कि बचे हैं। तो इसका कोई ना कोई तो फायदा, थोड़ा सा वो उस 2 साल में थोड़ा सा घुस जाना आप लोग, फिर पता चलेगा ये कितना अनमोल है देगा। अभी तो कुछ सब कुछ खत्म हो गया ना लोग, अभी कोई कोविड भी कोई बचा नहीं है। अरे मरोगे नहीं क्या? कोविड नहीं बचा बात अलग है, लेकिन मरना तो पड़ेगा महाराज। तैयारी करो। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी मरने की तैयारी खुद करता है, खुद। और वो कौन सी तैयारी है? भगवान। ना मेडिकल, ना आपका बड़ा बड़ा दवा का। लोग कहते हमने तो अशोका में चले जाएंगे या बम्बई में जाएंगे, बॉम्बे हॉस्पिटल या लीलावती फिलावती में जाएंगे। भैया इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार, इतने बड़े उद्योगपति लोग जाते हैं, नहीं मरते क्या? मरना पड़ेगा महाराज। लेकिन बुद्धिमान कौन है कि मरने से पहले सुधर जाए। इसलिए अभी हम लोग कहाँ प्रवेश करेंगे? हरि कथा में, भागवत में प्रवेश करेंगे। तो गए बार प्रहलाद जी की कथा हुई, आगे कथा बता दी। कथा बहुत सुंदर है और हम सभी के ऊपर लागू पड़ती है, हम सभी के ऊपर लागू पड़ती है। ये है गजेंद्र मोक्ष की कथा। इनकी मोक्ष की कथा गजेंद्र। कितने लोगों ने सुनी है आज तक? कैसी सुनी है? मीन्स यहाँ से यहाँ सुने, यहाँ तक सुनी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गजेंद्र मोक्ष की कथा बहुत सारे महात्मा इसको बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, लेकिन प्रभुपाद भी इसको बताते, भक्तिपाद जी ने हाट और भागवत में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो जो भगवान हमारे मुख से जो प्रेरणा देंगे उसी के अनुसार हम कहने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर कथा है। एक गजेंद्र मोक्ष की कथा ऐसी आती है, त्रिकुट पर्वत है ये। कौन सा पर्वत है? त्रिकुट पर्वत पर। त्रिकुट पर्वत पर गजेंद्र नामक एक हाथी है और उसका बहुत बड़ा परिवार है। कितना बड़ा परिवार है? बहुत बड़ा परिवार है। आप लोगों को पता होगा समाज में भी जिनका परिवार बहुत बड़ा होता है ना, उनके अंदर एक अलग से कुमकुमी होती है। क्या होता है? कुमकुमी हिंदी में क्या बोलेंगे माता जी? गुरूर। एक मस्ती होती है। क्या मस्ती होती है? लोग कहते हैं हम 10 भाई एक साथ रहते, पूरे गांव में हमारा दबदबा है, किसी एक का दरवाजा ठोका तो हम लोग 9 दरवाजे खोलकर बाहर आ जाते। तो कैसे तो वैसे ये जो हमारा जो गजेंद्र है ना, इसको भी ऐसी कुमकुमी थी। ऐसा उसका क्या था? गुरूर था, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली थी उसकी, बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारे बच्चे थे। और हम देखते हैं कि जंगल का राजा तो ऐसा कौन माना जाता है? शेर। लेकिन उस समय वो कौन था? गजेंद्र, क्योंकि वो हाथी था भी बलवान। अब होता क्या है कि कभी कभी बलवान, अगर हमारे पास कोई भी शक्ति हो, मैंने इसके पहले अपबल, तपोबल और बाहुबल, कौन से ऐसे 3 बल है हम लोगों के पास? अपबल, तपोबल, बाहुबल। अब अच्छा, कितने लोगों को समझ में आया जो मैंने कहा? अपबल, तपोबल, बाहुबल। अपबल का बल क्या होता है? अपबल का मतलब होता है जो कुछ हमको मिला है, पैसा है, धन है, ऐश्वर्य है, तो एक उसका बल होता है, एक उसका बल होता है। जैसे लोग कहते, कुछ लोग ऐसे बच्चे होते हैं, बोले मेरे पिताजी खासदार, बोले पहचानते हो मुझे, मैं कौन हूँ? हालांकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बाप का बल इतना है कि उसके बल के ऊपर ये उदक रहा है। एक वो बल होता है। एक होता है बाहुबल, ताकत, जिसके पास ताकत थोड़ी सी ज्यादा होगी ना, वो किसी को नहीं डरता। अरे वो तो ऐसा झुकता भी नहीं किसी के सामने, वो तो ऐसा बिंदास छाती निकाल कर जीता। ये कौन सा है? बाहुबल। और एक होता है तपोबल। तपोबल कहाँ आता है? आध्यात्मिक मार्ग में। जैसे हम लोग थोड़ा सा कोई भजन पूजन करे, अच्छा सा साधन भजन करे, 6-7 महीना हमने कुछ किया, समझ लो अच्छा भजन पूजन, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हम लोग फिर दूसरों के भजन नहीं करते तुम? हाँ, कितना साल हुआ तुमको, कितनी माला घुमाते हो? ये होता है तप का बल। क्योंकि बल हमको चुप बैठने ही नहीं देता। आपके पास जो चाहे बल हो, आपको शांति से बैठना नहीं देगा। लेकिन इसके पास कुछ जो निर्बल है, ना बाहुबल है, ना पैसा है, ना कुछ ज्ञान है,
कहते हैं जो मिल रहा है मिलो, जो चल रहा है चलने दो, जो इतना हो रहा है उतना करो और अपना जीवन यापन करो। तो ये जो गजेंद्र था इसके पास हर तरीके का बल था। एक तो इतना बड़ा परिवार, फिर शेर, सिंह, हाथी, यानी कुछ अलग अलग जानवर भी इससे डरते थे। वर्णन तो यहाँ तक आता है जब वो चलता था ना, उसका पूरा गैंग, उसकी पूरी फैमिली जब चलती थी तो पहाड़ थे आजू बाजू, ऐसा लगता था कि कोई बड़ा भूचाल आने वाला है। वर्णन क्या आता है, कोई बड़ा भूचाल आने वाला है। अब हम लोग सोच सकते हैं कि जिसका इतना परिवार साथ में चलता होगा तो जंगल के और प्राणी उसको टक्कर देने का कोई सवाल नहीं। और जब कोई टक्कर देने वाला नहीं बचता ना तो हम लोग खुद को ही टक्कर देते अहंकार से। कैसी टक्कर देते? रावण को टक्कर दी किसने? राम ने नहीं, उसके अहंकार ने टक्कर दी। कंस को टक्कर दी किसी और, भगवान श्री कृष्ण उसको मारने नहीं आया, उसने खुद ने योजना बनाई कि मैं इनके हाथों से मरूं। आप लोग देखना जितने भी राक्षस परिवार वाले लोग हैं ना, उस समय भी और आज भी उस समय भी और आज राक्षस परिवार नहीं है ऐसा नहीं, आज भी राक्षस परिवार है। आप लोग देखना कभी न्यूज यहाँ वहां देखते रहना, थोड़ा सामाजिक स्तर पर थोड़ा हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो उस समय में राक्षस परिवार, जब से राक्षसों को कोई वर मिलता था ना तुरंत क्या करते थे? इंद्र को ललका, इंद्र अभी मैंने वरदान प्राप्त किया, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। हमने कितनी बार देखा है कि देवता को राक्षस हरा देते, देवता भाग जाते, कुछ साल बाहर रहते, फिर रोते अरे कब जाएंगे, फिर कहाँ जाते? ब्रह्मा जी कहाँ जाते? डरो नहीं, भगवान विष्णु बेटे हमारे लिए। फिर विष्णु आते, फिर उनको तरास सौंप देते, फिर राक्षस बल निर्माण करते, फिर आते। जैसे देखो राक्षस जब हार जाते हैं, जब निर्बल होते हैं, तुमने आपने कभी सुना है कि राक्षस ने हमला किया ना? वो जब भी बल प्राप्त करते तो हमला करते। जो कंस थे, जितने भी राक्षस थे, उनको किसी और ने नहीं मारा, उनके अहंकार, उन्हीं के बल ने उनको मारा। तो ये जो था गजेंद्र, इसका बल इतना बढ़ चुका था किसी को डरना इसका काम नहीं था, इसके मन में भी कभी डर नहीं आता था। लेकिन देखो इस संसार में शेराला सव्वा शेर असतो, मराठीमध्ये बोलतात हाँ, शेर को सव्वा शेर संसार में, सबसे बड़ा सव्वा शेर भगवान है। वो तो काल रूप का सव्वा शेर है भैया, वो तो सबको एक दिन निगल लेते हैं। तो गजेंद्र एक बार अपने पति पत्नी बच्चे के साथ कहाँ चला गया? एक बड़ा सा जो तालाब था, पानी था, बहुत पानी था, तो उसमें नहाने चला। आप जानते हैं हाथी और पानी का बहुत नजदीकी संबंध है। हाथी जब पानी में चला जाता है तो उसको जीवन का सबसे बड़ा सुख उसको कहाँ मिलता है? पानी में। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जहाँ हाथी पालते हैं ना, वहां पर उनके लिए बहुत बड़ा एक ऐसा तालाब भी बनाते हैं, क्योंकि हाथी को गर्मी सहन नहीं होती या उसकी चमड़ी इतनी जाड़ी होती है कि वो जितना पानी में रहेगा उतना वो सुखी रहता है। हाथी अपने बच्चों के साथ, जहाँ पत्नी बच्चों का, कहाँ चला गया? तालाब में चला गया। अब तालाब में केवल भाई हाथी तो कौन सा प्राणी है जमीन पर रहने वाला, अब पानी के अंदर भी अलग अलग तो प्राणी होते ही हैं, लेकिन हाथी अपने ही मद में मस्त था। अब वो हाथी जैसे पानी में चला गया तो पति पत्नी सभी अंदर थे, बच्चे बच्चे सब खेल रहे थे। और पानी में उछल कूद होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप लोग डिस्कवरी चैनल को भी देखना, क्या बाबा, हरे कृष्णा बढ़िया थोड़े यहाँ आते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो एक गजेंद्र अपने पत्नी बच्चों के साथ कहाँ चला गया? उस तालाब में। अब तालाब में चला, काफी समय नहाता रहा। उसी तालाब में एक मगरमच्छ था। अब मगरमच्छ कौन सा प्राणी है? पानी का प्राणी है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि मगरमच्छ की पानी के अंदर ताकत 10-12 गुना बढ़ जाती है, जितनी बाहर नहीं होती ना जमीन पर, लेकिन पानी में उसकी उतनी ताकत बढ़ जाती है। तो वो एक मगरमच्छ ने क्या किया? हमारे गजेंद्र जी का पैर पकड़ा। अब पैर पकड़ने के बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। गजेंद्र का उस मगरमच्छ ने क्या पकड़ा? पैर पकड़ा। तो पैर पकड़ने के बाद तो काफी समय उसको ऐसा लगा, अरे मेरा कौन पैर पकड़ सकता है, और कोई होगा तो छोटा मोटा जीव होगा, बोले कितना पकड़ लेगा और बाद में छोड़ देगा। लेकिन धीरे धीरे इसको फीलिंग होने लगी, उसको समझ में आया
गजेंद्र के कि शायद कोई बड़ा जानवर है कि जिसने मेरा पैर पकड़ा है। अब इसने बहुत प्रयास किया पैर को ऐसा छुड़ाने का, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहा है। अब पानी के अंदर तो भाई मगरमच्छ की तो ताकत बढ़ जाती है, डबल टिबल हो जाती है। अब भले ये गजराज है, लेकिन मगर के सामने क्या करेगा बेचारा। तो ये मगर उसका पैर खिंचता जा रहा है, पानी में अंदर धंसता जा रहा है, पैर खिंचता जा रहा है, पानी में अंदर धंसता है। उसी समय गजेंद्र ने जितना अपना इतना जो परिवार था सबको आवाज लगाई, बोले पप्पू पप्पू, अरे सुनो जी। बेचारे ने सब ने प्रयास किया, सोन में सोन दे दी, वो इधर कर रहा है उधर कर रहा है, बहुत प्रयास किया पूरा परिवार ने। लेकिन उन्होंने देखा कि आप गजेंद्र अंदर खिंचता जा रहा है, उसको बचाने में जो लोग जा रहे हैं वो भी अंदर ही जा रहे हैं। अब जब भी मौत पर आती है ना, मरने की बारी आती है, तो पता चलता है कि हमारा कौन है। कोई में तो पता चला खांसी आई पिता जो किस पर अंदर के रूम में रहना, अब बाहर आना नहीं, जो प्लेट हम लोग यहीं से धक्का मार के ये सबके साथ हुआ है। ये मैंने, क्योंकि मुझे भी हुआ तो मैं भी अंदर के रूम में पड़ा था वहां पर। लेकिन उसमें से फीलिंग होनी चाहिए कि महाराज हमारा कौन। आखिर अगर मैं मर भी जाता तो ये मेरी पत्नी बच्चे आते क्या, 4 दिन रोते, बाद में खत्म, फोटो बीटो लगा देते, 3 साल श्राद्ध हो जाता, बाद में हरे कृष्णा, घर को भी पिज्जा खाने में मग्न हो जाता। कोई किसका नहीं महाराज यहाँ। हमारा केवल एकमात्र कौन है, और वही लीला गजेंद्र के साथ है। परिवार ने देखा कि हम अभी, बच्चों ने देखा कि पिताजी को बचा सकते नहीं, कि पिताजी को बचाने जाएंगे तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। पत्नी ने देखा कि हम इसको नहीं बचा सकते, हालांकि परिवार ने बहुत प्रयास किया, देखा नहीं बचा सकते, पूरा परिवार पानी के। गजेंद्र उस समय सोच रहा था, वर्णन ऐसे था, सोचा उसने कि मैंने इन लोगों के लिए क्या नहीं किया, मैंने इन लोगों के लिए क्या नहीं किया, और इन्होंने भी मेरे नाम के नीचे इन्होंने भी कितना बड़ा ऐश्वर्य भोगा। भाई वो इतना बलवान था, उस जंगल का राजा था। भाई पिताजी अगर कहीं पर बॉस होते तो बच्चा को राज अपना अपने ऑटोमेटिक वो भी बॉस बन जाता है। गजेंद्र को उस समय सब बातें फील होने लगी, सब कुछ याद आने लगा। उसने देखा कि जिस अब तक मैंने जिस परिवार को अपना माना, उसमें से कोई भी मेरे साथ में आने वाला नहीं है। आखिर उसने क्या सोचा, अब इनके लिए इतना करने के बाद भी आ नहीं रहा है, जो जिसने मेरा पैर पकड़ा है उसके साथ में जीतने वाला नहीं हूं, और हो सकता है कि कुछ ही समय मेरा अंत नजदीक आएगा। मुझे सचमुच बताने, कितने लोगों को लगता है कि संसार में हमारा कोई है, पक्का पक्का, केवल रेशन कार्ड पर 4-5 लोगों के नाम होते वो नहीं, पक्का अपना कौन है नहीं। हमारे पिताजी भी हमें अपना मानते थे, सबके पिताजी अपने बच्चों को अपना मानते थे। क्या वो माता पिता चले गए, हम गए, चलो वो गए, उतना हमें दुख हुआ। आज हम लोग फेसबुक देख रहे, व्हाट्सएप देख रहे, ट्विटर देख रहे, सीरियल देख रहे, पिक्चर देख, हम लोग अपने आनंद में सभी लोग मग्न हैं। इस पर अंदाजा लगा लेना, महाराज हमारा बाप चला गया, हमारी माँ चली गई, 4 दिन रोए, आज हमें उसका कोई दुख नहीं है। यही तो भगवान की माया का खेल है, हम लोग कभी समझ नहीं पाते। लेकिन उन्होंने जब हमें अपना माना, वो चले गए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम जिनको अपना मान रहे, इनके सामने से हम चले जाएंगे तो इनको भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये सब ऐसा ही है इसलिए इनसे सब नाता तोड़ दो, व्यवहार तोड़ दो, रखो व्यवहार के स्तर पर व्यवहार रखो, लेकिन एक हाथ के अंदर पर रखो। जब बारी आएगी ना चॉइस करने की, एक साइड में परिवार है, एक साइड में भगवान है, तो उस समय क्या करना है आपको, भगवान को। लेकिन उसके लिए हमको आपको हमेशा परिवार के साथ केवल ऐसे ही उटक पटक लगाते रहो, चलो ठीक है, पत्नी चलो इतना व्यवहार, बच्चे इतना व्यवहार है, लेकिन पूरा स्मरण कहाँ रखो, भगवान के चरणों। तो परिवार आपके लिए बाधा नहीं बनेगा, तो परिवार से आपको कोई हानि नुकसान नहीं पहुंचे, ना ही आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। लेकिन हम लोगों ने उल्टा किया। एक राजेश्वरानंद जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे, हमेशा कहते बोले जहां पर दिमाग लगाना है वहां पर हमने दिल लगा लिया, जहां दिमाग लगाने वहां, और जहां दिल लगाना है वहां दिमाग लगा लिया। क्या हमने उल्टा किया, पूरा प्रोसेस उल्टा किया। समाज में, परिवार में जो व्यवहार हम करते हैं आउटसाइड में, वहां पर क्या लगा दिया हमने,
दिल, पत्नी में दिल, बच्चों में दिल, भाई में दिल, घर में दिल, जो प्रॉपर्टी वहां दिल लगा लिया, और जहां दिल लगाना है भगवान में वहां लगा दिया दिमाग। यहाँ पर हमारा कैसा कनेक्शन होता है बताइए? अगर भगवान का भजन में कर रहा हो इतने साल से, तो मेरी अगर एक आध इच्छा अपूर्ण है तो मन में मन रहते रहते ये ख्याल आता ही है कि इतना करने के बाद भी भगवान ऐसे क्यों? इतना भगवान हम आपका कर रहे हैं, इतना दान दे रहे, इतना धर्म कर रहे, इतना पूजा पाठ कर रहे, फिर भी भगवान आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ हमने क्या लगा दिया? अब देखो संसार में थोड़ा, बच्चा चाहे कैसा भी हो, बच्चा चाहे कैसा भी हो, आखिर उसके प्रति हमारे हृदय में क्या निर्माण होता है? हमेशा एक प्रेम भाव ही रहता है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लगाया है? दिल। और पिक्चर है दिल तो दिल तो पागल है, इसको शाना बनाओ, इसको पागल मत रहने दो, इसको थोड़ा सा होशियार बनाओ, इस दिल को समझाओ कि भैया भगवान के सिवा हमारा दूसरा कोई नहीं। तो बोलते पूरा कनेक्शन हमारा उल्टा। और वही साधु संतों की भी पत्नी थी, उनके भी बच्चे थे, उनके भी विवाह। मुझे बताए महाराष्ट्र में केवल ज्ञानेश्वर माऊली को छोड़ने के बाद, वो पूरा परिवार छोड़ने के बाद सभी जितने संत थे सभी व्यापारी थे, सभी व्यापारी थे। नरहरि सोनार गोल्ड स्मिथ, गोल्ड के थे, ज्वेलरी थी उनकी खुद की, गोरा कुंभार वाटर, मटके बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते और ऊंचे लेवल पर बनाते थे। शिंपी नामदेव महाराज शिंपी थे। मुझे बताए कौन से ऐसे महात्मा थे जो व्यापारी नहीं थे? सब कुछ था। अब जैसे हम लोग व्यापार करते वैसे भी उनका व्यापार था, लेकिन उनका दिमाग केवल व्यापार में था, दिल। और हम लोगों ने दिल लगा दिया व्यापार में, दिमाग लगा दिया भगवान। इसलिए वहां से जो इनपुट आना चाहिए ना, इनपुट सेटिस्फेक्शन का, अंतर्मुखी इनपुट, एक बोलते अलग से तरंग, एक लहर छाती है हृदय में उनको देखने के बाद, उनका नाम सुनने के बाद। कभी सुबह उठना 3 बजे 4 बजे, एक छोटा सा दीप लगा लेना और आंखें बंद के थोड़ा सा भजन करके देखना। अगर आपको सच में, अगर उनके साथ अगर आपका कहीं पर कनेक्शन भिड़ा है, उनकी कथा कहीं पर अगर आपको यहाँ पर लग चुकी है, तो समझ लेना आपके आंखों से अपने आप अश्रु आएंगे। अगर वो नहीं आ रहा है, सुबह अगर 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठने तक अगर हमारी इच्छा नहीं हो रही, इसका मतलब भगवान के भक्ति में हम लोग लगे हुए। वृंदावन में एक प्रेमानंद बाबा जी करके है, कितने बजे उठते हैं? सुबह 1:30 बजे 2 बजे, सुबह नहीं बोलूंगा, रात में बोलूंगा, रात में 1:30-2 बजे होते हैं और सुबह 3 साढ़े 3 4 बजे उनका लेक्चर सत्संग चलता है 6 बजे तक, और बैठने के लिए जगह नहीं होती। आज उनका बहुत नाम है वहां पर। वो तो स्पष्ट कहते हैं, जो सुबह नहीं उठते वो 1 नंबर के लबाड़ है, लबाड़, ढोंगी, झूठे लोग हैं। जो भगवान की भक्ति के लिए सुबह नहीं उठ पाते झूठे हैं, क्योंकि देखो जहां प्रेम होता है ना, अटैचमेंट, आपको सोने ही नहीं देंगे। और ये तो उच्च कोटि का प्रेम है। कौन से कोटि का? उच्च कोटि का प्रेम है। वो कहते हैं कि, और हकीकत है, आप लोग कभी भागवत को पढ़ना, कभी शास्त्रों को पढ़ना, जो जो महात्मा थे ना, वो तो अंत में शिला प्रभुपाद तो केवल 2.5 से 3 घंटा सोते थे, और भक्तिपाद जी तो ना के बराबर ही सोते थे, क्योंकि उनको नींद लगती ही नहीं थी, क्योंकि उनका अटैचमेंट उतना बढ़ चुका था। आप लोग देखना, अगर कोई घर में ऐसी घटना घटी, कोई बंदा अगर हमारा कुछ ऐसा एक अच्छा काम बनने वाला है आजकल में, तो आपको 2-3 दिन नींद ही नहीं आएगी। होता है कि नहीं ऐसा? बोलिए ना, होता है ना। लेकिन यहाँ कोई फीलिंग नहीं है। जन्माष्टमी हम लोग 12 बजे करते तो लोग 10 बजे आते, 2 घंटा पहले, क्योंकि हमें कोई इतनी इच्छा, घर में एक शादी का माहौल होने दो। लोग कहते जब से शादी का माहौल हमारी बात चल रही है या जो तैयारी कर रही है, मुझे नींद नहीं है, सोने के लिए हमको समय नहीं मिल रहा है, हम लोग यहाँ लेके जा रहे, वहां भाग रहे, वहां से कुछ खरीदारी कर रही है, ये क्या है सब? क्योंकि संसार के प्रति हमारा क्या है? कंप्लीटली अटैचमेंट है। और भगवान के प्रति हम लोग 6:30 बजे आरती शुरू करते। कितने बजे? आप लोग कितने बजे आते हैं सभी? 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे, 7:45 बजे, 8 बजे। इसका मतलब आप लोगों के हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है। वही संसार का कोई कार्य होता,
जहां पर आपका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। 6:30 का समय होता, मैं लिख कर देता, हम लोग 6 बजे वहां पर हाजिर हो जाते, क्योंकि क्या होने वाला है, संसार का हमें कोई ना कोई बड़ा लाभ होने वाला है। इससे काम नहीं बनेगा महाराज, काम तो उससे बनेगा जहां से जितनी अटैचमेंट है उतना आपका प्रेम और सकळ इंद्रिया पडिले वळण. काम क्रोध लोभ सौत अवघा माझा पंढरीनाथ, ये सब कुछ आपका भगवान की सेवा में लग जाएगा। लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं, माता सीता जब तक रावण के पास मिली तब तक वो सोई नहीं, और राम जी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो भी कभी नहीं सोए, क्योंकि उन सभी का एक दूसरे के प्रति क्या था। और हम लोग कैसे, सुग्रीव जैसे, कैसे है, सुग्रीव जैसे। सुग्रीव ने क्या कहा था राम जी को, आप मुझे हमारा राज दिलवा देना। मेरे भाई ने, सुग्रीव का भाई कौन था, बाली ने क्या किया, मेरी पत्नी रत्नमाला उसको लेकर भागा हुआ है और उसने पूरा कब्जा किया था। अगर आप मेरी पत्नी को वापस दिलाते हो, कब्जा वापस दिलाते हो, मेरा राज्य होगा, तो मैं वचन देता हूँ राम जी, आपकी पत्नी ढूंढने में हम सब सुग्रीव जैसे हो चुके हैं। गर्भ में वचन दिया कि भगवान भक्ति करेंगे, निकालो, भक्ति करेंगे। जैसे सुग्रीव ने वचन दिया, बाली को भगवान ने मार दिया, और जब बाद में 6 महीने तक तो सुग्रीव का कोई ठिकाना ही नहीं। फिर कौन चले गए, लक्ष्मण चले गए, और वहां जाके बाद उन्होंने क्या, शेषा अवतार धारण किया। ओए सुग्रीव, वचन दिया था ना मेरे भाई को, जब हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम भी मेरी, तो खड़बड़ा के जागृत हुआ हो। हम लोग भी सुग्रीव जैसे हो चुके, हमने वचन गर्भ में तो सबने दिया है। अगर भागवत कहता है कि गर्भ में वचन दिया है, तो फिर हमने सबने दिया ही है। क्या वचन दिया है, हे कृष्ण, हे ठाकुर, हे राम, आप हमें बाहर निकालो, हम उनका भजन करेंगे। और बाहर आते ही खत्म, काय का भजन और काय का राम। हमारे अलग अलग प्रश्न निर्माण हुए, किसने देखा कृष्ण, किसने देखा राम। हम कमाते और हम, अरे भैया तू खाने का काम कर, डाइजेस्ट तेरे हाथ में। कितने लोग हैं जो अंदर अपने आप जैसे खाते हैं और अपने आंतड़े को कहते, आप इधर से निवार, इधर जा, इधर से आप इधर जा, इधर थोड़ा सा मैं रुक। कुछ नहीं महाराज, लूज मोशन भी होता है तो भागना पड़ता है तुरंत 5-5 मिनट में, और कभी कभी होता है तो भी गोलियां खानी पड़ती है। ये हमारी कंडीशन है। खाने का काम तो कर, यहाँ तक तो ठीक है, अंदर का काम। कृष्ण कहते भगवत गीता में, जठराग्नि मैं हूँ। ईश्वर नामक जो जठराग्नि वो कौन है, भगवान। अगर जठराग्नि अगर जिसकी प्रज्वलित नहीं तो उसका अनाज भी पकने वाला, ना पकेगा तो बाहर भी आने वाला नहीं है। यानी कि यहाँ तक तो ठीक है, हमने खाया पिया, लेकिन अंदर जाने के बाद हम निर्बल है महाराज। यानी कि यहाँ तक हम लोग कैसे है, पराधी नहीं। यानी इतना होने के बाद भी हम प्रेम से शरण नहीं जाना चाहते। हम फिर कथा में आएंगे। गजेंद्र ने वही सब कुछ को याद आया, इन लोगों के लिए मैंने क्या नहीं किया, और आज मैं अंत समय हूँ, काल मेरे सामने खड़ा है, मैं मरने वाला हूँ, तो कोई मेरे साथ में नहीं है। तो उसने क्या किया, गजेंद्र की स्तुति आती है, गजेंद्र स्तोत्र है, आप लोग भी पढ़ना। तो उस गजेंद्र ने स्तोत्र गाया, लेकिन विशेष उस स्तोत्र में किसी का नाम नहीं था। स्तोत्र में किसी का नाम नहीं था, बस वो इतना कह रहा था कि हे ब्रह्मांड नायक, हे विश्व नायक, हे प्रजा के पालक, तुम जो भी हो, तुम जो भी हो, लेकिन आज मैं संकट में हूं, आप मुझे यहां से बचाओ। कथा आती है, सभी देवी देवता देख रहे हैं, कोई नहीं रहा है। सब क्या सोच रहे, मेरा नाम किधर लिया, मेरा नाम लिया तो मैं, इंद्र सोच रहे भैया भले मैं स्वर्ग, मुझे बुला तो मैं जरूर जाता, ये तो एक हाथी है, मैं तो ऐरावत पर जाता, ऐरावत तो सबसे बलवान हाथी है, मेरे पास तो बलवान हाथी है, मैं इसको जाकर फिर उसको लेकर उसको बाहर, लेकिन मेरा नाम लिया ही नहीं। सब ब्रह्मा जी कह रहे हमारा नाम ले, तो मैं क्यों जाऊं, भले मैंने ब्रह्मांड बनाया है, लेकिन इसने जिसने स्तुति गाई है, जिसकी स्तुति गाई है, उस स्तुति में मेरा नाम नहीं। हम लोग भी नाम के बहुत भूखे हैं, संसारी लोग भी नाम के बहुत भूखे हैं। कोई डिग्री मिलती है तो तुरंत बाहर पट्टी लगेगी ना नाम के, तो आगे डॉक्टर, एडीवी, एडवोकेट, ये क्या होता है हमारे, हम लोग भी नाम के बहुत, लोग पंखे भी लगाते हैं, पंखे। तो मरने के बाद कुछ को लोग तो यहाँ तक लिखते, बोले इनका नाम लिखो, हमारे पिताजी का नाम लिखो, पिताजी नहीं है, बोले फिर लिखो, बोले स्वर्गवासी, आगे नाम
डाल दिया। कितना लगाव हमें इस संसार से, यानी मरने के बाद भी हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं। वृंदावन में आप लोग कभी जाएंगे या कोई भी धाम में जाना, जहाँ जो फर्श लगाए होते हैं ना, आजकल जैसे कहाँ प्रभु जी गए साल भी तो कल आज पहले तो फर्श में भी नाम लिखते थे लोग। क्या लिखते थे? नाम लिखते थे। फर्श में कोई तो अपने मरे हुए पिताजी का भी नाम लिखते। अब जो बंदा जिंदा नहीं है उसका भी नाम लिखने का मतलब क्या है? यहाँ नाम, वहाँ नाम, यहाँ नाम, वहाँ नाम, इसका मतलब ही क्या है कि मरने के बाद में हम लोग क्या रहना चाहते संसार में? इतनी अटैचमेंट हमारी। और फिर हम कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग लिखाओ, वही लिखो, कैलाशवासी लिखो, जाएंगे? अरे ये छोटा 100-200 का दान दिया तो हमने इतना बड़ा सब खेल रचा। कुछ लोग तो ऐसे होते कहते कि हम गुप्त दान देते। कैसे कहते हैं? हाँ, गुप्त दान देते। कैसे कहते हैं? गुप्त दान। होते हैं, बहुत लोग होते हैं। हम लोग भी दान मांगने लोग कहते हैं कि प्रभु जी हमारा क्या करना आप? गुप्त दान। तो गुप्त दान देते तो चुपचाप और चुपचाप डाल दो हमारी थैली में, हमें बोलने की क्या जरूरत है? एक बार राजेश्वरन बता रहे थे, वो कहीं पर मंच पर रामायण की जो भी कथा चल रही थी, तो कथा चलते उन्होंने अनाउंसमेंट किया, भाई बड़े आश्रम चलते हैं, गौशालाएं चलते हैं, अन्नदान चलते, तो ये तो बिना धन का तो होने वाला नहीं ना महाराज। पैसा तो सभी को चाहिए, और आजकल तो बिना पैसे से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हम मृदंग चाहिए, करताल चाहिए, भगवान का भोग चाहिए, लाइट बिल, जो भी है सब कुछ, ये कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा। बिना पैसे के तो कुछ काम बनने वाला। तो बोले हमने एक बार कथा कर रहे थे, हमने अनाउंसमेंट किया हमारा आश्रम बनना है, सेवाएं चल रही, तो कोई लोग दान दे दो, तो सब लोग दान दे रहे थे। तो बोले मंच पर भी कुछ महानुभव लोग बैठे थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे। तो एक बंदा था, वो बोले हमारे पास, उसने कहा बोले महाराज मुझे भी दान देना, लेकिन मैं गुप्त दान देना चाहता हूँ। कैसे दान देना चाहता हूँ? तो महाराज बोले ठीक है फिर दे दो भैया, आप गुप्त दान देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, दे दो। बोले ठीक है। तो महाराज बोले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना कि एक जन ने गुप्त दान दिया। इतना अनाउंसमेंट कर देना कि इतनी इतनी रकम, एक जन ने इतना दान दिया, लेकिन अपना नाम अनाउंसमेंट करवाना वो कहते गुप्त दान है। महाराज ने अनाउंसमेंट कर दिया, अभी सबका नाम लिया जा रहा है। प्रभु जी ने 1000 दिया, 2000 दिया, 3000 दिया, 4000 दिया। अभी गुप्तदान वाले के मन में आए यार सबका नाम लिया जा रहा है, मैंने भी तो इतनी बड़ी रकम दी लेकिन कोई नहीं ले रहा। तो बोले काम करो महाराज, आप ऐसा नाम ले लो, मेरा नाम मत लेने, इतना कह देना मंच पर दाई बाजू से जो दूसरे सीट पर बैठा है उसने दान दिया, नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना। महाराज बोले बड़ा होशियार बंदा है। बोले ठीक है भाई, दान चाहिए तो थोड़ा हमें भी एडजस्ट। हमें लोग कहते आपके पास ईटीजी, हमने ईटी से क्या होगा? बोले हम 100 देंगे तो आप 200 की पावती देना। हमने बोलते चलो ठीक है, ऐसा तो हम भी तैयार है बाबा, हमें भी क्या पैसा तो सबको चाहिए, बिना पैसे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसने इतना कह दिया, तो महाराज ने अनाउंसमेंट कर दिया, भाई मंच पर बैठे हैं, दूसरे सीट में है, लेकिन वो नाम अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन दान उन्होंने दिया। इतना अनाउंसमेंट तो सब कार्यक्रम हुआ, तो महाराज बोले आप दान, बोले मैं कल आ जाओ चेक दे देता हूँ। हमारे भक्त लोग गए तो उन्होंने चेक दिया, एनवेलप में डाल दिया, आश्रम में आए तो चेक खोला, उस पर साइन नहीं थी। तो महाराज ने फोन लगा, बोले महाराज अरे आपका साइन शायद आप भूल गए। साइन कैसे कर सकते हो, मैंने तो गुप्त दान दिया है ना। मैंने तो गुप्त दान दिया है, जब मैं साइन करूंगा तो मेरा नाम लिखेगा, आ जाएगा सामने, इसलिए मैं साइन, आप चेक रखो आपके पास। बोले इसका क्या आचार डालू? कुछ लोग क्या थे, मरने के बाद भी जिंदा रहने चाहते हैं। हम कहाँ पर थे बताइए? तो ये स्तुति तो कर रहे, लेकिन कोई देवी देवता सामने नहीं आ रहा है। आखिर जहाँ कोई नहीं जाते ना, वहाँ हमारे भगवान विष्णु ने सोचा भले किसी का नाम ले ना ले, बेचारा दुख में तो है, और फिर वैसे भी भाई ब्रह्मांड नायक तो मैं ही हूँ, प्रजापालक तो मैं ही हूँ, सभी जीवों का रक्षा करने वाला तो मैं ही हूँ। आखिर भगवान विष्णु चले आए, अपने गरुड़ पर बैठे, स्तुति में ऐसा थे गरुड़ पर बैठे और भगवान विष्णु चले, और गरुड़ जमीन पर उतरने से पहले भगवान विष्णु ने उड़ी मारी, गरुड़ से उड़ी मारी। क्यों? क्योंकि उसने जो नाम लिया स्तुति की, तब तक स्तुति में कहीं पर भगवान का नाम है? किसी का नाम नहीं है, लेकिन कौन चले आए? भगवान विष्णु आए, जो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए बोलते एकल ईश्वर
परम कृष्ण, एक ही भगवान है, भगवान केवल कृष्ण है। वो सब वो इतने दयालु है कि हम लोग उनकी दया समझ ही नहीं सकते। हमको लगता है अनुकूलता आए तो दया है, प्रतिकूलता आए तो दया नहीं है। ऐसा नहीं जब महाराज वो दया करते। भगवान आए और तुरंत उन्होंने क्या किया, सुदर्शन को आदेश देने से पहले सुदर्शन निकल गया। आदेश दिया नहीं अब तक सुदर्शन महाराज को आदेश, और वो निकल गया। और जाते ही जो ग्रह था ना, मगर, कौन था, मगर का सर काट दिया। और उसी समय उन्होंने देखा, गजेंद्र ने, गजराज ने, कि भगवान विष्णु आए। तो तुरंत उसने क्या किया, वैसे कमल उठाया और भगवान के श्री चरणों में अर्पण किया। लेकिन एक महात्मा यहाँ पर बहुत सुंदर बात बताते, वो अपना भाव यहाँ प्रकट करते हैं। बोले और कितने साल तक युद्ध चला, 1 साल तक। गजेंद्र और मगर का कितने साल तक युद्ध चला, 1 साल तक। एक महात्मा तो बहुत अच्छी बात बोले, हम सभी गजेंद्र है और हमारा भी मगर ने पैर पकड़ा है। कैसे मगर ने पैर पकड़ा है हमारा? जैसे हम लोग कहते कि आप लोग 6:30 बजे आओ, तो हम कहते, आप कहते प्रभु जी हम निकल ही रहे थे, मगर प्रभु जी आए, प्रभु जी आए और हम आ नहीं सके। प्रभु जी हम मंगल आरती में आने वाले थे, मगर अलार्म नहीं बजा, पानी नहीं आया, लाइट नहीं चली। हम 16 माला करने वाले थे, मगर सुबह जाते 9 बजे, शाम को आते 10 बजे। ये रीजन महाराज यहाँ नहीं चलेंगे। अगर इस मगर को अगर निकालना है ना, तो पहले हमको भी निकालना चाहिए। नहीं तो हम लोग ऐसे, और हमारी स्तुति वैसे होने वाली भी नहीं है गजराज जैसे। इसलिए पता नहीं हमको कौन लेने आएगा। यमराज आएंगे वो दूरी लेकर, मगर मगर इधर उधर अभी मगर करो उधर ही। तो वहां पर आते और उनका उद्धार करते। गजराज फूल निकालते, भगवान के श्री चरणों में अर्पण करते। और अर्पण करने के बाद भगवान विष्णु कहते अभी आप कहाँ चलो, हमारे धाम चलो। अब यहाँ से आके थोड़ा ध्यान से सुनना। वो विष्णु भगवान विष्णु जी गजराज को लेकर कहाँ जा रहे हैं, वैकुंठ धाम। लेकिन वैकुंठ धाम जाने से पहले ही उस वैकुंठ धाम में जो मगर था, जिसने गजराज का पैर पकड़ा था, वो विष्णु दूत बनकर इनके जाने से पहले वो वैकुंठ में बैठा हुआ था। कौन? तो भगवान विष्णु कहते, बोले ये कौन है नया दूत? बोले अभी तो आपने इनका उद्धार किया। बोले मैंने कब उद्धार किया? बोले जो आपके साथ में आ रहे गजराज का जिन्होंने पैर पकड़ा था और आपके सुदर्शन ने जिसका सिर छेद किया, वही मगर आपके आने से पहले यहाँ। बोले ये कैसे संभव है? तो वहां पर बताते हैं कि जो भक्तों के पैरों के पास रहता है, भगवान पहला उनका उद्धार करते हैं। पता नहीं कि भगवान हमारी स्तुति से प्रसन्न होंगे या ना होंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन अगर कोई भक्त अगर हमारे स्तुति से प्रसन्न होता है, हमारी सेवा से प्रसन्न होता है, तो भगवान को आना पड़ेगा उसके लिए। मगर ने क्या किया था? गजराज का पैर पड़ा। गजराज 1 साल तक भगवान की स्तुति कर रहा था, और 1 साल उसने क्या किया, भगवान के भक्त के चरणों में वो पड़ा रहा। और वैसे देखा जाए तो पहला उद्धार किसका हुआ? मगर का। यानी कि वो जिसने दासानु हमारे चैतन्य महाप्रभु फिलोसफी कहती है, देखो इस मार्ग में आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है ना, आगे पक्का आगे जिनको बढ़ना है, तो सेवा, ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो, तो पूरा अहंकार यहाँ चूर चूर हो जाए। मैंपन जो है ना, मेरापन, मैं खत्म होना चाहिए। सेवा ऐसी ही करो, फिर देखना कितना आनंद है यहाँ पर। जब तक पूरा आप मिल नहीं जाते ना, पूरी तरीके से मिल नहीं जाते, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा महाराज। और एक अपना स्तर, अपना स्टेटस बना के रहोगे ना यहाँ पर, यहाँ किसी का जितना स्टेटस बना है उसका स्टेटस वैसा ही बना रहा, संसार में पड़ा रहा। जिसने स्टेटस को खो दिया, पूरी तरह से समर्पण हो गया, अगर नहीं उनको जाते तो कम से कम दास संतों के चरणों में तो जाने का प्रयास करो। सुखदेव महाराज कहते हैं कि जो भक्तों की सेवा में लगेगा, भगवान को पहला उसका उद्धार करना पड़ेगा। इसलिए पहला उद्धार किनका हुआ? मगर का। अब हम थोड़े इनका जो पूर्व प्रारब्ध था इनको थोड़ा देखेंगे। ये मगर कौन था? इस स्वर्ग में क्या था? एक देवता था, गंधर्व था। इसका नाम क्या था? हा हा हु हु। क्या नाम था? हा हा हु हु। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हर एक क्षेत्र में, हर सर्कल में कुछ ऐसे लोग होते जो विनोद करते रहते। जैसे कंपनी, आप लोग सब कंपनी में जाते तो आपको होगा ना, कोई आपके कोई ऐसा एक बंदा कोई ऐसा होगा, वो बोलते कुछ ऐसे बोलते रहेगा हमेशा कि वो बोलने से सबको हंसी आती है, विनोद आता है।
तो वो देवता के इसमें ये गंधर्व क्या करता था, विनोद यानी कि हंसाना का काम करता था, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कार्य करता था जिससे लोगों को यानी कि ऊपर के देवता हंसते थे। तो एक बार एक महात्मा नदी में स्नान करने गए, अब तब जाकर इन्होंने क्या किया, मगर कैसे नीचे से पैर पकड़ती है, तो महात्मा तो गायत्री कर रहे थे और ये पानी से अंदर में छुप के चला गया और तुरंत उस महात्मा का पैर पकड़, तो डर गए। उन्होंने पैर जोर से देखा तो ये बेचारा बाहर आया, ये हंसने लगा, तो महात्मा को तो क्या हुआ, थोड़ा सा दुख हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया, बोले तुम्हारी यही इच्छा है मगर जैसे लोगों के पैर पकड़ने की, तो जाओ मगर बन जाओ। तो वो देवता तो वो बेचारा रोता है, बोले महाराज मेरा काम ही यही है, मैं काम ही क्या करता, लोगों को हंसाने का काम करता, और कोई क्रिया करूंगा तो लोग हंसेंगे, इसलिए मुझे क्षमा कर देना, और आप संत हृदय हो तो जरूर आप मुझे क्षमा कर दोगे। तो संत कहते ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम मगर भी बनोगे तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आना पड़ेगा। और ये गजेंद्र कौन थे, ये भी ऐसे महात्मा थे। अगस्त्य जी एक बार स्वर्ग में आए तो इन्होंने क्या किया, वो आए तो ये खड़े नहीं हुए, सम्मान नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि आप उनको हाथी जैसा अहंकार आया, हाथी देखते आपने कैसा चलता है, हाथी को भी नम्रता, क्योंकि हाथी के अंदर कोई नम्रता दिखती है क्या, ऐसा चलता भी गजरा बस डोलते डोलते चलता है। तो बोले तुम्हें ऐसा अहंकार है गजराज जैसा, तो तुम जाओ गजराज बन के पड़े रहो इस संसार में। वो भी शरण आता, बोले महाराज माफ करो, बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे उद्धार में भगवान विष्णु ही करेंगे। तो ये दोनों इनका पूर्व प्रारब्ध। तो यहाँ पर समझना केवल इतना ही है, पूरी कथा में इतना ही पता करते हैं, गजेंद्र हम सभी है, हमें भी हमने जो कुछ बल हमें प्राप्त धन का है, मान का है, सम्मान का है, परिवार का है, हमने इन्हीं के ऊपर हमारा पूरा विश्वास डिपेंड किया। ये हमारे साथ लोग कहते जब तक मेरा लड़का मेरे साथ में है तब तक मुझे किसी चीज की कमी नहीं, या मैं किसी से डरता। अरे क्या भैया, थोड़ा सा इधर उधर हो जाने तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसको ब्लड कैंसर है, 6 महीना है, सब लड़का बिड़का क्या तेल लगा नहीं, मुझे जीना है, मुझे बचना है। मृत्यु का डर सबको सताता है महाराज, कोई एकाध को ऐसा हो सकता है जो डर की मृत्यु की बात सुने और वो ऐश करे। जैसे स्वामी भक्तिपाद जी को जब अनाउंसमेंट किया डॉक्टर प्रभु, उनको भी कैंसर हुआ था, बोले 6 महीना जिएंगे, हमको पता नहीं था, हम लोग उनके साथ में थे, हॉस्पिटल चले गए, डॉक्टर ने उनको कैबिन में वो अकेले बैठे थे, फॉरेनर थे, तो इसलिए उनको तो सब वो पता था कैसी बातें करनी। और वो आए मंदिर में आए, उन्होंने अपने तिजोरी से 2-3 हजार रुपए निकाले, बोले ये ले लो, और पूरे मंदिर में आज क्या करो, जिसको जो खाना है वो खिला दो। हमने कहा आज तो कुछ उत्सव नहीं, किसी महात्मा का कोई जन्मोत्सव नहीं, कोई ऐसा त्योहार नहीं, महाराज ने ऐसा क्यों कहा। तो एक जन ने पूछा महाराज आज क्या है विशेष, तो महाराज जी ने क्या कहा कि डॉक्टर ने आज मुझे बता दिया मैं केवल 6 महीना जीने वाला हूँ, 6 महीने के अंदर ही मेरा बॉडी यानी कि मैं मरने वाला हूँ, और मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ कि मैं अब मैं कहाँ जाऊंगा, भगवत धाम। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम लोग का पूरा भक्ति चल रहा है ना, ये मृत्यु से बचने के लिए चल रहा है, उल्टा है। संत भक्ति करते तो अंत क्षण कैसा हो, मीठा हो, इसके लिए करते। हरे कृष्ण। समय आज काफी हुआ ना।